नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर हाजिर हो रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी को लास्ट तक जरूर सुनो। अब सुनो कहानी। यह कहानी है शहर में रहने वाली एक महिला विमला देवी की। विमला देवी के पति का एक्सीडेंट हो गया था। जब एक्सीडेंट हुआ तब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कहा कि इनको घर ले जाइए, मैं इनको नहीं बचा पाया। विमला देवी ये सुनकर बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद होश में आईं। वहाँ उनके साथ उनके लड़का बहू भी थे। लड़के ने पिता के शव को घर पर लाकर दाह संस्कार किया और विमला देवी उसी दिन से बहुत दुखी रहने लगी। जब उनका ध्यान पति पर जाए तभी फूट फूट कर रोने लगती। रोते रोते 6 महीने बीत गए। फिर बहू ने कहा सास से, कब तक तुम्हारा रोना धोना बना रहेगा? अरे ससुर को मरे 6 महीने हो गए हैं, अब थोड़ा घर का काम भी देख लो। जब से ससुर जी खत्म हुए हैं तब से हम कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं। इस घर की 4 दीवारों में कैद हैं। हमारी सहेली पार्टी और पिकनिक पर हैं और हमारे घर में ससुर का मातम अभी तक चल ही रहा है। अब बहू विमला देवी से घर का सारा काम करवाने लगी और बहू रोज सहेली की पार्टी अटेंड करने लगी। एक दिन किचन में विमला देवी चाय बना रही थी तो चाय से भरा हुआ कप हाथ से छूट गया। विमला देवी का पैर गरम चाय से जल गया। जब किचन में कप गिरने की आवाज़ हुई तो लड़का बहू किचन में आए और जैसे ही लड़के बहू ने चाय का कप टूटा हुआ देखा तो विमला देवी से कहने लगे, अरे माँ, तुम्हें इतना नहीं दिखाई देता है? तुमने इतना महंगा कप ही तोड़ दिया। इतनी उम्र हो गई है, काम ढंग से करना नहीं आता, अच्छे से काम किया करो। लेकिन जो विमला देवी का पैर जल गया उसके लड़का बहू को कोई चिंता नहीं। अब रोज विमला का बेटा ऑफिस जाता है और बहू घूमने। जब बहू घूमने जाती थी तो घर पर बाहर से ताला लगा के जाती थी, जिससे विमला के पास कोई पड़ोसी ना आ जाए। अब विमला पर बहू रोज चिल्ला के गलत शब्द बोल बोल कर काम करवाने लगी। अब विमला देवी पर पति के बिछुड़ने का दुख और दूसरा बहू की तरासना। विमला पर बहुत दुख का पहाड़ टूट पड़ा। विमला देवी बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन बहू घर पर ही थी, तभी उसकी पड़ोसिन आई। पड़ोसिन विमला देवी की उम्र की थी तो पड़ोसिन ने देखा, अरे विमला देवी, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। तब तक बहू पास में आ गई, बोली, आंटी जी बैठना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। पड़ोसिन से इतने अच्छे से बात करती थी जिससे हमें कोई गलत साबित न कर सके और विमला से कहती रहती थी कि हम तुम पर क्या क्या करवाते हैं, तुम्हें कैसे रखते हैं। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को नहीं बताना, किसी को बताया तो खाना पीना सब बंद कर दिया जाएगा। जब बहू पड़ोसिन आंटी के लिए चाय बनाने गई तभी मौका देखकर विमला ने सब बात पड़ोसिन बहन को बता दी। तो पड़ोसिन ने कहा, यहीं अपने शहर में वृद्धा आश्रम है, इससे अच्छा है वहाँ चली जाओ। विमला देवी ने कहा, कैसे निकलें, ये घर से बाहर निकलने नहीं देती है। तो पड़ोसिन ने बताया, जब बहू दोपहर में सो जाए तब निकल जाना। विमला देवी के पास कोई धन दौलत नहीं थी। विमला देवी का बेटा छोटे पर बहुत बीमार हो गया था तो सब कुछ बेचकर बेटे का इलाज
करवा के बेटे को ठीक किया था। 2-4 दिन बाद बिमला देवी ने देखा बहू सो रही है, तो बिमला देवी चुपचाप वृद्धाश्रम चली गई। तब जाके राहत की सांस ली जब उसे वहाँ बना बनाया खाना खाने को मिला और देखा सभी मिलजुल कर अच्छे से रह रहे हैं। अब बिमला देवी को 1 माह हो चुका था। वो जब चारपाई पर जाती थीं, घंटों नींद नहीं आती थी। यही सोचती थीं कि मेरे पति के जाने के बाद मेरे लड़का बहू कितने बदल गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी एक समय आएगा कि पैदा किए हुए लाल भी पराए हो जाएंगे। उसे पुरानी यादें सताई जा रही थी कि लाल मेरे का थोड़ा सा भी सिर दर्द हो जाए तो भाग के डॉक्टर के पास ले जाते थे, और मेरा चाय से पैर जल गया तो मेरे लाल को दिखाई भी नहीं दिया। मेरा लाल इतना कैसे बदल गया, हम सोच नहीं सकते थे। पता नहीं संस्कार देने में कहाँ पर भूल हो गई। जब अपने ही कोख से पैदा की हुई संतान गलत निकल जाए तो दूसरे के कोख से पैदा हुई संतान को दोष देना गलत है। आज मेरा बेटा सही होता तो बहू भी सही होती, यही सोच सोच कर पागल हो रही थी। फिर एक दिन वहाँ रहने वाली सभी वृद्ध माँ ने कहा, जब अपने पराये हो गए तो परायों को भुलाकर हम सब एक दूसरे को अपना लो, हंस खेल के बाकी जिंदगी काटो। यह कहकर बिमला को धीरज बंधाया। उधर बिमला के बेटे ने काफी जगह बिमला को ढूंढा, पर बिमला माँ नहीं मिली। फिर 1 साल बाद बिमला के बेटे के पहली बार पुत्र पैदा हुआ। जब बेटा खुशी से पागल था, तब एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये खुशी मेरी माँ सुनती तो आज कितनी खुश होती। आज मैं अपनी खुशी किसको बताऊं। ऐसा करते हैं, अपने शहर में वृद्धा आश्रम है, उसमें जाके एक बार और पता कर लें, शायद वहाँ ना चली गई हों। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर मिल जाए तो लेके आना, क्योंकि बेटा हो गया है तो काम बहुत ज़्यादा है। तो बेटा बोला, हाँ ये तो बात सही है। बिमला का बेटा आश्रम में पहुंचा। वहां जाके पूछा कि यहाँ बिमला नाम की कोई महिला है। तो पता चला 1 साल पहले बिमला नाम की महिला आई है। तो लड़के ने कहा, बुला दो और उनसे कहना तुम्हारा बेटा मिलने आया है। जैसे ही बिमला को पता चला बेटा आया है तो बिमला की आंखों में आंसू आ गए और सोचा, चलो आया है तो एक झलक इन आंखों से देख लूं। जैसे ही गेट पर पहुंची तो बेटा देखकर बोला, माँ यहाँ आप कैसे पहुंची? मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। चलो अब घर चलो, तुम्हारे नाती हुआ है, तुम्हें नाती खिलाने का बहुत शौक था, वो समय आ गया है। माँ बोली, बेटा तुम्हारे लिए समय आ गया है और हमारे लिए समय निकल चुका है। रोती हुई जोर से बोली, जब मेरा मूलधन ही नहीं हो सका तो ब्याज पर क्या भरोसा, इसलिए मुझे नहीं जाना है, तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर बिमला आश्रम में अंदर चली गई। बेटा वापस घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी के पास पत्नी की माँ का फोन आया। उसकी माँ ने बताया, बेटी हम वृद्धा आश्रम आ गए हैं। यह सुनकर उसकी रूह कांप गई और रोते हुए बोली, भैया भाभी इतने गलत कैसे हो गए, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तो माँ बोली, बेटी जैसा मेरी बहू ने मेरे साथ किया वैसा तुम अपनी सास के साथ कभी नहीं करना, उनकी खूब सेवा करना। तो लड़की रोकर बोली, माँ मुझसे भी गलती हो गई है, मेरी सास भी वृद्धा आश्रम पहुंच गई है।
तो माँ बोली, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? तूने अपने सास के साथ गलत किया, तभी मेरे साथ भगवान ने गलत कर दिया। आज से तू मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं। और फोन काट दिया। लड़की ने उसी नंबर पर कॉल फिर लगाया तो उस नंबर पर आश्रम का चौकीदार बोला, ये फोन मेरा है, तुम्हारी माँ ने नंबर लगा के तुमसे बात की थी। अब वो आश्रम में अंदर चली गई। इसके बाद बिमला के बेटे बहू सब बिमला के पास फिर आश्रम में पहुंच गए। बिमला को बुलाया और माफ़ी मांगी और कहा, सासू माँ, मैंने आपके साथ गलत किया है। तो भगवान ने मेरी माँ के साथ भी गलत कर दिया। वो भी वृद्धा आश्रम पहुंच गई हैं, इसलिए आप मुझे माफ़ी दे दो और घर चलो। तो सासू माँ ने कहा, तुम्हें अपनी माँ का दर्द हुआ है, इसलिए मेरे पास आई हो, तुम्हें मेरा दर्द नहीं है। अब मेरे इस घर में मेरे दर्द वाले काफ़ी हैं। हम सब एक दूसरे का दर्द देखते हैं। अब यहीं हमारा घर परिवार है। आप लोग अपने घर जाइए। बहू ने बहुत मनाया पर बिमला ने एक नहीं मानी। बेबस होकर लड़का बहू घर लौट आए। यहीं पर कहानी का अंत होता है। यह कहानी किसी को दुखी करने को नहीं है, बल्कि सीख सिखाने को है कि बुजुर्ग लोग हमेशा अपने पास कुछ न कुछ जरूर रखें और बहू अपनी सास में अपनी माँ की छवि बनाए रखें, तो बस सब बल्ले बल्ले है। जय माता दी।